हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो घर का काम पूरा हो चुका है और अब बन रही है एक सब्जी। आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बंडा बोलते हैं हमारे यहाँ। अरबी जो होती छोटी वाली, और ये है उसका बड़ा सा। दो टिब्बे मैंने धुल के रखे हैं अभी। तो ये बन रही है सब्जी और अभी मूली की भुंजिया जो है वो बनानी है, क्योंकि ये सब्जी जो है मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। और मैं तो चाहे जितनी भी सब्जियां हो रखी, लेकिन मैं मूली की भुंजिया नहीं बनाना छोड़ सकती। चाहे बहुत पसंद है, सबको पसंद है मेरी फैमिली में, मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे साहब जी को। और मैं पी रही हूँ चाय। बज रहा है टाइम 11 फ्रेंड्स। इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम और फेस्टिवल भी आ रहा है। और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये है बंधन, क्योंकि रोज़ पूजा करते हैं। तो जो लोग लेते होंगे सुहाग वो जानते होंगे गौरी माँ का। और कानपुर साइड तो ये अक्सर मतलब होता है कि पूजा में मिट्टी की जो गौरा जी हैं उनको रखा ही जाता है। तो चलिए चाय पीते हैं। फिर आज बहुत एक लंबी डिस्कशन करनी है और बहुत ज़रूरी बात है वो, जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी। तो मिलते हैं चाय पीने के बाद। चीयर्स। सब्जी देखने बन गई, नहीं तो अगर बातें करने बैठ गए आप लोगों से तो फिर सब्जी जब जल जाएगी। तो चेक करते हैं। और ये आलू है ना, आलू पे मैंने कवर चढ़ा के रखा है। ये मैं 5 साल हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल नया है अभी भी, इसलिए इस पे कवर चढ़ा के रखती हूँ। यस, सब्जी हो गई है रेडी। ये सब्जी बननी बाकी है, देखिए शाम तक बन जाएगी। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि जैसे हम लोग कहते हैं डाइटिंग फ्रेंड्स, डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि भूखा रहना। भूखे रहने से इतने नुकसान होते हैं, इतने नुकसान होते हैं, जिसकी भरपाई मैं अभी तक ही कर रही हूँ। ये कोई झूठ नहीं है। देखिए, पहले मेरा वेट था 85 प्लस। शादी में पता नहीं मैं कितनी किलो की थी। कुछ कभी किसी ने ऐसा बोला ही नहीं कि तुम मोटी हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए, ना कभी पापा ने बोला। लेकिन अब जब फोटोज़ वगैरह देखती हूँ तब यही लगता है कि कितनी मोटी हूँ मैं। अभी आपको यहाँ पे एक शो करूँगी अपना पिक्चर, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मुझे खुद ही जब देखती हूँ तो बच्चे कहते हैं मम्मा इतनी मोटी थी आप। अरे तो तब लगता है कि अभी भी मैं पतली नहीं हूँ। मैं फिर कहती हूँ मैं पतली नहीं हूँ, लेकिन पहले से बहुत 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 मतलब बहुत पतली हूँ पहले की अपेक्षा। पहले आप खुद ही सोचिए, जो 85 प्लस हो और वो 59 पे हो जाए तो उसे तो लगेगा कि हेवन ही है। और समझना भी यही चाहिए। देखिए, अपने बॉडी को क्या, किसी भी चीज़ को इतना नहीं खींचना चाहिए जो वो टूट जाए। अब जैसे कि जो लोग वेट तो कम कर लेते हैं, लेकिन फिर उनका जो चेहरा वगैरह है वो मतलब अजीब ही लगने लगता है। मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये बता रही हूँ कि मुंह बिल्कुल सूख सा जाता है। कुछ भी मतलब फिगर तो आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन चेहरा ही नहीं जब अच्छा रहेगा तो फिर बात क्या है। तो ऐसा कीजिए जो कि चेहरे पे भी ग्लो बना रहे। और ग्लो कब बना रहेगा, देखिए, ना ज़्यादा खाने से आप मोटापा आएगा तो वो नहीं अच्छा लगेगा, और ज़्यादा फिर हद से ज़्यादा पतला होना भी नहीं अच्छा होता है। स्वस्थ रहिए, कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि स्वस्थ रहिए। तो किसी भी चीज़ को इतना ना खींचिए कि वो टूट जाए। तो खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। बार बार कुछ नहीं, बस हेल्दी चीज़ें खाइए। आप बाहर की कोई चीज़ मत खाइए, घर की चीज़ें खाइए। और बहुत ज़्यादा नहीं खाइए, थोड़े मील्स में आपको खाना है। और भूखे रहने से क्या होता है, देखिए मैं पर्स लेके बैठी, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। इसमें है बहुत ऐसी चीज़ जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ पहली बार, और आप लोग तब यकीन करेंगे कि मैं क्यों मना करती हूँ कि आपको भूखे नहीं रहना है। भूखे नहीं रहना है, हेल्दी चीज़ें खानी। वजन कम करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वजन कम नहीं आपको करना, आपको वजन कम करना है, लेकिन ऐसा करिए जो कि कभी दोबारा लौट के ना आए। मेरे साथ तो यही हुआ है, लेकिन उसमें मुझे बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े। 1 मिनट में भी बता रही हूँ। अरे मिल जा, रखी तो थी। जी हाँ, देखिए मैंने बहुत संभाल के रखी हैं ये।
क्योंकि मुझे पता है ना कि जब शरीर की कोई भी पार्ट जब निकल जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है शरीर पर। फ्रेंड्स मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसी गलतियाँ ना करें जो मैंने की हैं। इसीलिए मेरा मोटिव यही है कि सही चीज़ें गाइड करना। फ्रेंड्स भूखे रहना, पतला होना सोल्यूशन नहीं है। हेल्दी रहना है कि हमें अपने बॉडी को हेल्दी रखना है। तो ये देखिए, ये क्या है? ये है पथरी। जी हाँ, मेरी गाल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर मेरी निकल चुकी है सिर्फ इसी वजह, क्योंकि मुझे तो समझ सकते हैं आप ये गाल ब्लैडर स्टोन मेरी किस वजह से निकली। क्योंकि जब मैंने ये वेट लॉस करना स्टार्ट किया तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था, तब ये मोबाइल वगैरह भी मतलब मेरे पास नहीं था, तो इतनी जानकारी भी नहीं थी। तो क्या हुआ कि बस क्या किया, खाना बिल्कुल कम कर दिया और भूखे रहना शुरू कर दिया। तो उसका ये नतीजा हुआ कि स्टोन बन गई और 2 ऑपरेशन भी मेरे हो चुके हैं और पैरों में भी प्रॉब्लम है, घुटनों में। वो इस वजह से कि पहले तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं, तो इस वजह से वजन तो ज़रूर कम हो गया, इतना कम भी नहीं हुआ, 65 से ऊपर ही था, मतलब 69 था, लेकिन अब धीरे धीरे करके हो गया। 65 करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन अब जब मैं सब कुछ समझ गई हूँ तो अब पहली बात तो मुझे वेट अब कम करना नहीं है, 59 है, ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि अब डांट पड़ने लगती है। क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें ज़रूरत क्या है, तुमसे कौन कहता है कि तुम मोटी हो, या तुम्हें पतले होने पे कौन सा तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन पतले होने में ना जो सेटिस्फाइड रहना होता है, कि मतलब सेटिस्फैक्शन रहता है कि कुछ भी, सबसे हम लेडीज़ को क्या होता है कि अच्छे दिखें, जबकि कहीं आना नहीं जाना नहीं, लेकिन तब भी ये लगता है कि अच्छे दिखे। तो फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही एक ऑप्शन रह गया था, और अब भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मतलब पहनने को तो कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कभी पहने नहीं है तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है। जैसे लोअर टी शर्ट वगैरह मैं लेके आई हूँ, लेकिन नहीं पहनती हूँ, नहीं अच्छा लगता है मुझे नहीं अच्छा लगता। तो सूट और साड़ी, पहले तो सूट भी नहीं पहनती थी क्योंकि नहीं अच्छा लगता था सूट, और डबल एक्सएल आते थे तो इसलिए नहीं पहनती थी। और अब तो कुछ भी पहन सकती हूँ, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन हाँ, तो यही वजह है कि मैं सही चीज़ गाइड करती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है ये। और मतलब मैं अभी रुकिए, मैं अभी आपको और दिखाती हूँ। दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ, ये सारी मेडिसिन्स मेरी ही हैं, प्लस ये 2, एक ख़त्म हो चुका है, एक चल रहा है और 2 बचे हैं, 4 हैं। इसके बाद देखिए क्या बताते हैं वो डॉक्टर साहब। यहाँ चल रही हैं मेरी, इसीलिए मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। इतने प्रोटीन पाउडर दिए गए हैं पीने के लिए, तो क्यों ना ऐसे ही प्रोटीन ले लें, जो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अब जो पहले, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि अब जो पहले हो चुका है वो तो, जो मेरे घुटने हैं वो घिस गए हैं, कि वो डॉक्टर ने कहा है कि जो अब हो चुका है वो तो नहीं वापस आ सकता, लेकिन और नहीं होगा, उसकी मेडिसिन चल रही है। तो 3 महीने पहले चल चुकी है, और अब जाने कितने लंबे समय तक और चलेगी। तो वो रोज़ पीना प्रोटीन पाउडर, दवाई वगैरह वो चल ही रही हैं। तो इस वजह से ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग वेट कम करिए। वेट कम करना नहीं गलत है, लेकिन कोई भी चीज़ छोड़ के वेट कम करना बहुत गलत बात है, कि ये नहीं खाना है तो वेट कम होगा। सब कुछ खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, टाइम पे खाइए, स्मॉल पोर्शन पे खाइए। अब जैसे दीपावली ही आ रही है, अब दीपावली पे कौन क्या नहीं खाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि 2-2 3-3 दिन बस त्यौहार ही मना रहे हैं, नहीं, त्यौहार एक दिन का है, तो उसमें आप सब कुछ खाइए। और आप रुचिता दिवाकर देखिए, दिवेकर जो भी हो, मैं तो रुचिता दिवाकर बोलती हूँ। तो वो सबसे अच्छी डाइटिशियन मुझे वही लगी है, एकदम प्रॉपर अच्छी चीज़ बताती हैं। जैसे कि वो ये नहीं बताती कि कोई भी चीज़ छोड़ो, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ो, सब चीज़ खाओ, लेकिन स्मॉल पोर्शन पे। मतलब हमारे जो प्लेट्स है वो डाइवर्स होनी चाहिए, मतलब उसमें सब चीज़ होनी चाहिए, चटनी, पापड़, सलाद, अचार, दाल, सब्जी, रोटी, सब चीज़ होनी चाहिए, लेकिन स्मॉल पोर्शन पे, क्योंकि पेट तो हमारी है, किसी दूसरे का तो नहीं है, तो डालेंगे कितना। तो फ्रेंड्स ये है मेरा मोटिव कहने का। और जो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी वो होएगा एक डाइट प्लान, जो कि दीपावली आ रही है ना, तो आपकी दीपावली पे कैसे फिट रहना है। तो कितने दिन है आज कितनी है डेट, जस्ट मिनट, अरे दिखता ही नहीं है इसमें, दिख जा, 17 अक्टूबर है,
और 24 को आई थिंक दीपावली है, आई थिंक नहीं श्योर दीपावली आज, और सोमवती अमावस्या पड़ रही है दीपावली पे। तो हमारे यहाँ तो बहुत मनाया जाता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। लेकिन हाँ क्या बता रही थी, हाँ 17 अक्टूबर यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 डेज़ हैं। तो 6 डेज़ आपको क्या करना है, आपको अब थोड़ा सावधान हो जाना है, क्योंकि दीपावली हमें अच्छे से मनानी है ना। तो कल मैं आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर करूंगी जो आपका 6 दिन में 2 kg वेट कम करेगा। 6 दिन में 6 kg नहीं करेगा, 6 दिन में 2 kg करेगा। और वो जो है वो दोबारा कभी आपको लौट के नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। आपको डाइट प्लान कुछ नहीं है, सिंपल सा जो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि सिंपल साधारण घर का खाना, लेकिन एक प्रॉपर वे में मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, गलत चीज़ों पर बिल्कुल भी मत जाइए, सही चीज़ें फॉलो करिए प्लीज़, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही अच्छी है। क्योंकि देखिए आजकल सबके पैरों में दर्द क्यों होता है, क्योंकि हम लोग ना डाइट करके अपने शरीर को इतना तपा रहे हैं, इतना मार डाल रहे हैं। बेचारा त्राहिमाम पुकार रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तो ना तो इतना स्ट्रेस दीजिए। और देखिए अजीर उर्वशी, क्या नाम है, अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हीरोइन, तो उसने सुसाइड कर ली। तो फ्रेंड्स ये देखिए उसके पास किस चीज़ की कमी थी, अच्छा फिगर, पैसा, सुंदर भी थी। और ये सब क्यों हो रहा है, ये हो रहा है स्ट्रेस की वजह से। तो प्लीज़ स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। इतनी अच्छी हमें लाइफ मिली, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। और जैसे सुशांत सिंह राजपूत, बताइए किस चीज़ की कमी थी, लेकिन दिमाग की कमी थी। मैं तो ये कहूँगी कि दिमाग ही नहीं है, तो इस वजह से। और सबसे पहले सेटिस्फाइड रहना सीखिए कि जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। छोटे छोटे एम बनाइए, उसको अचीव कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेगा, और आपका परिवार खुश रहेगा तो ईश्वर भी खुश रहेंगे। तो इसलिए भूखे रह के कुड़ के अपने आप को जगाइए ना, अपने परिवार को, और हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय। मेरे पास मेरा अपना कुछ है ही नहीं, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर तो निकल ही गई है, और पॉलिप वो निकल गया है, और अभी ओवरी में एक गांठ हो रहा है, उसका देखते क्या होता है। तो इस वजह से प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान दीजिए, मेरी बातों पे, और डाइट कीजिए लेकिन हेल्दी। अनहेल्दी कुछ मत खाइए, घर का बना हुआ बस खाइए बस।